नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं डीएसके टॉक्स। आई एम श्योर आपको पता चल चुका होगा कि बिग बॉस के इतिहास की सबसे वर्स्ट विनर बन चुकी हैं तेजस्वी प्रकाश, जिसके बारे में मुझे बहुत ज्यादा कमेंट्स आ रहे थे कि भाई वही जीतेगी। तो इस बार आप सबका प्रेडिक्शन 110% सही साबित हो गया। नहीं, आई थिंक मैंने तो ग्रैंड प्रीमियर की नाइट में बोल दिया था शायद कि खतरों के खिलाड़ी में जो हार मिली थी उसको उसका कंपनसेशन यहाँ पर उसको मिल जाएगा। तेजस्विनी को जो खतरों का खिलाड़ी उनके हाथ से ट्रॉफी छीनकर तन्ना को दी गई, तो यहाँ पर पेबैक करने का टाइम आ चुका है मेकर्स के पास। अब तेजस्विनी अपनी शख्सियत पर्सनैलिटी से लोगों को कितना कनेक्ट कर पाती हैं कि वो टॉप 3 की बजाय नंबर 1 बन जाए, ये उनके हाथ में होगा। कैसे फैंस को वो इंप्रेस करती। हालांकि मैडम ने दिल वगैरह कुछ नहीं जीता, किस तरह यहां पर मेकर्स उसको घसीट के लेकर के आए टिकट टू फिनाले में आपने सबने देख लिया। तो यहां पर प्रतीक के हाथ में फिर से ट्रॉफी नहीं मिल पाई है। लव स्कूल, वो स्प्लिट्सविला, एस ऑफ स्पेस, बिग बॉस ओटीटी के बाद बिग बॉस 15 में भी प्रतीक के हाथ महरूम ही रह गए ट्रॉफी से। और किस तरह से बिग बॉस ने जज्बात बदल दिए, हालात बदल दिए, एकदम नल्ली और घटिया, एकदम टोटल नेगेटिव इंसान को यहां पर एक नागिन जैसा शो भी दे दिया और उसके बाद में ट्रॉफी भी दे दी। मतलब तेजा की तो 5 उंगलियां घी में और सिर कढ़ाई में। मैंने अपने कल के रिव्यू में कहा भी था कि ये फ्लॉप सीजन है और इसका फिनाले 2-2 दिन ड्रैग किया जा रहा। तो इस फ्लॉप सीजन का विनर कोई नल्ला ही बनेगा। मुझे क्या पता था कि विनर कोई नल्ली बनने वाली है। और किस तरह से यहां पर मेकर्स ने अपनी मन मर्जी चला करके इस सो कॉल्ड तेजस्वी प्रकाश को, जो कि अपने बूते खेल ही नहीं पाई। यहां पर सलमान खान ने ग्रैंड फिनाले के दौरान एक बात कही कि जो विनर होता है वो ट्रुथ एंड डेयर, मतलब सच और साहस का परिचय देता है। लेकिन क्या आपने देखा तेजस्वी को कहीं भी उसने सच्चाई का और साहस का परिचय दिया हो? कभी फराह खान की वजह से, कभी मीडिया की वजह से वो रैंकिंग में टॉप 2 में आ गई। वो तेजा जिसने इस सीजन में अपने बूते कुछ भी नहीं किया। हाँ, अपने बूते उसने एक काम किया है और वो था सवेरे 4 बजे पूल में कूद जाना। तो कहीं ना कहीं तेजा ने आने वाले सीजन्स के लिए एक बेंचमार्क सेट कर दिया कि आप कुछ मत करो, बस एक्टिंग करो, विक्टिम कार्ड खेलो, वुमन कार्ड खेलो, किसी के साथ कंबल में दंगल कर लो और 4 बजे पूल में कूद जाओ, आप जीत जाएंगे। अगर आप बिग बॉस के पिछले 2-3 सीजन देखेंगे, बिग बॉस 13 सिड नाज, हालांकि यहाँ ट्रिब्यूट के नाम पर शहनाज ने अपने गानों का प्रमोशन भी कर दिया और ये ट्रिब्यूट कम खुद का सेल्फ प्रमोशन ज्यादा लग रहा था। हालांकि माहौल थोड़ा सा गमगीन हो गया था, इमोशनल हो गए थे सलमान खान और शहनाज दोनों। लेकिन पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे जिस तरह से वो ट्रिब्यूट के नाम पर वो तेरा बाप आया करके वो डांस कर रही थी, ये कहीं ना कहीं मुझे खुद का प्रमोशन ज्यादा दिख रहा था शहनाज का। तो वहां पर सिड नाज में से सिड जीत गया, नाज पीछे रह गई। उसके बाद आता है रूबी नव, जिसमें रूबी आगे आ जाती है, नव पीछे रह जाता है और यहां पर तेजरन। हम यही सोचते रहे कि भैया वो बंदा जो एमटीवी के रोडीज में जज बनता है, अपनी ब्रांड इमेज और ब्रांड वैल्यू बचाने के लिए कहीं ना कहीं ये लोग करण नीति, करण राज का इन्होंने शिगुफा तो छोड़ ही दिया था। हम यही मान करके चल रहे थे कि भैया मेकर्स इतने बेवकूफ नहीं हो सकते कि रोडीज की पूरी रेपुटेशन को कहीं ना कहीं वो धज्जियां उड़वा देंगे। लेकिन भाई साहब, यहां तो मेकर्स ने तेजरन की तेजा को आगे बढ़ाने के लिए अपने लाडले दामाद की भी बलि ले ली। और कहीं ना कहीं वो तमाम लोग जो रोडीज में जाते थे ऑडिशन देने और करण कुंद्रा उन्हें जज किया करता था, अब कहीं ना कहीं रोडीज की क्रेडिबिलिटी के ऊपर एक सवालिया निशान लग चुका है कि वो बंदा जो वहां जज बनता था, यहां पर वो रनर अप भी नहीं बन पाया। यहां पर गुरु वर्सेस शिष्य की ये जो लड़ाई चल रही थी, यहां पर गुरु गुड़ ही रह गया और चेला शक्कर बन गया। हालांकि चेला पिछली बार से थोड़ा बेटर परफॉर्मेंस दे गया यहां पर, लेकिन अगेन यहां पर बिग बॉस ओटीटी वर्सेस बिग बॉस 15 की जंग में बिग बॉस 15 की नल्ली जीत गई। यहां पर प्रतीक कहीं ना कहीं रिग्रेट करेगा कि भाई किस हारा भी तो किससे हारा। इसके मुकाबले अगर उमर होता या करण होता तो हार थोड़ी बर्दाश्त भी होती, लेकिन यहां वो तेजस्वी से हार गया, जिस तेजस्वी ने अपने बूते कुछ भी नहीं किया। हमेशा दूसरों के सपोर्ट से ये मैडम आगे बढ़ी। कभी करण कुंद्रा को अपना पालतू पिल्ला बना लिया, कभी उमर की वजह से वीआईपी में, और कभी सलमान खान ने तो ओपनली बोल दिया था कि करण तुम इसके लिए खेल क्यों नहीं रहे हो। तो एक ऐसी बेगैरत और वाहियात इंसान जो अपने बूते इस खेल में कुछ भी नहीं कर पा रही थी, आए दिन रोती थी, बेबी मेरी बीटी नहीं देख पाऊंगी, मेरे टिकट फिनाले नहीं मिलेगा, ये लोग मुझे नहीं ले जाएंगे। कैसे इसने यहां पर एक्टिंग करी है और किस कदर मेकर्स ने इसको जबरदस्त प्रिविलेज दिए हैं। आपको बार बार समझ में आ रहा होगा कि क्यों टिकट टू फिनाले इतने लंबे समय तक ड्रैग किया गया। मैंने अपने रिव्यू में पहले भी कहा था कि उमर को इसीलिए निकाला गया ताकि तेजा को आगे लाया जा सके। हालांकि कई लोगों ने उस समय काफी आर्ग्यूमेंट किए थे, लेकिन अब अगर आप पीछे पलट कर देखेंगे
तो उमर वॉज द बिगेस्ट थ्रेट जो तेजस्वी के रास्ते में था, और कहीं ना कहीं तेजस्वी को आगे बढ़ाने के लिए उमर की बलि ली गई थी। ये बात मैंने बार बार कही थी और यहां पर वही चीज साबित हो गई। इन्होंने सिर्फ उमर नहीं, करण की भी बलि ले ली अपनी लाडली बहू को आगे बढ़ाने के लिए। यही नहीं भैया, इन्होंने करण और उमर के साथ साथ राखी की भी बलि ले ली। ये राखी ही तो थी जिसने करण कुंद्रा को कहा था कि करण अगर तू लड्डू को आगे ले जाएगा तो तेरे जीतने के चांसेस कम हो जाएंगे, और राखी को इस गलती की सजा मिली क्योंकि राखी को निकाल दिया गया। और चूंकि राखी ने ये बात करण और उमर दोनों से की थी, इसलिए पहले उमर को निकाल दिया गया और फिर अब करण का भी पत्ता कट चुका। तो राखी ने किस कदर मेकर्स की स्क्रिप्ट की पोल पट्टी खोल दी थी कि अगर ये लड्डू आगे गई तो करण तेरा पत्ता कट जाएगा, और एक्चुअली में राखी की बोली बात 16 आने सच साबित हुई। अब करण जिंदगी भर रिग्रेट करेगा कि साला वो प्यार के चक्कर में ऐसा पागल हुआ कि अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी दे मारी। तेज रन के चक्कर में कहीं का नहीं रहा करण। तो यहाँ कलर्स टीवी वर्सेस एमटीवी की जंग में कलर्स टीवी का पलड़ा भारी पड़ चुका है, और एमटीवी के शोज जिन्हें करण कुंद्रा होस्ट करता था, जज करता था, उनका फेस था, कहीं ना कहीं उन सारे शोज के साथ साथ उन शोज के जो जज हुआ करते थे उन सबकी भी धज्जियां उड़ गई हैं। अब चूंकि तेजस्वी प्रकाश जो है वो खतरों का खिलाड़ी नहीं जीत पाई थी, और उसके पहले करिश्मा तन्ना बिग बॉस 8 नहीं जीत पाई थी, फिर कैसे उन्हें बिग बॉस में जो हार मिली थी उसको कंपनसेट करने के लिए वहां करण पटेल और ये तेजस्वी वाले सीजन में करिश्मा तन्ना को जिताया गया, और वहां उस सीजन में ये तेजस्वी प्रकाश नहीं जीत पाई थी खतरों का खिलाड़ी, डिस्पाइट परफॉर्मिंग ऑल द स्टंट्स। काफी दिल जीते थे इसने वहां पर, लेकिन उस चीज का कंपनसेशन उसे यहां पर मिला है करण कुंद्रा की बलि चढ़ाकर। वो करण कुंद्रा जो कि तेजस्वी से काफी बड़ा टीवी स्टार है, काफी बड़ा नाम है, एमटीवी और वायाकॉम कलर्स के साथ काफी लंबा एसोसिएशन रहा, लेकिन मनीषा एंड गैंग को अपने कलर्स के जो लाडले बच्चे बच्चियां बहुएं होते हैं वो ज्यादा प्यारे लगते हैं। एमटीवी वाले तो क्या वैसे भी ठुल्ले हैं, सिर्फ यूज एंड थ्रो हुआ है करण कुंद्रा का। अब देखते हैं कि ये तेजरन टिकता है या फिर टूट जाता है। खैर और भी सारी बातें जो कि कल के वीडियो में करूंगा, जहां पर बिग बॉस 15 के 15 जबरदस्त ब्लंडर। ये फिनाले कहीं ना कहीं अपने आप में एक ब्लंडर था, एक मजाक था। इसकी डिटेल में पोस्टमार्टम अपन करेंगे कल दोपहर के रिव्यू में। फिलहाल ये वीडियो यहां खत्म करता हूं। आप कमेंट करके बताएं आपके ओपिनियन, और यदि आपको बातें अच्छी लगी हैं, सही लगी हैं, तो फिर सब्सक्राइब भी कीजिएगा और वीडियो को शेयर भी कीजिएगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, ताकि इस सो कॉल्ड विनर का असली चेहरा तो लोगों को अब तो दिख जाए। मेकर्स का दोगलापन, मेकर्स की स्क्रिप्टेड जो चालें हैं वो अब तो दिख जाए। वीडियो खत्म करता हूं। अपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।